आज कनेक्स किचन में बनाएंगे इंडियाज मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीट फूड और हम सब का फेवरेट पानी पूरी के लिए 2 तरीकों का पानी, जिसको बनाते बनाते ही ना भाई मेरा मुंह तो पानी पानी हो गया। तो इसके लिए सबसे पहले बोल में यहाँ पे मैं ले रही हूँ 50 ग्राम सीडलेस इमली। इसको हम क्या करेंगे, सोक करेंगे। तो 1 कप गर्म पानी में डाल दीजिए भीगने के लिए और इसको ना सोक होने दीजिए कम से कम आधे पौने घंटे के लिए। और अगर आप जल्दी में हैं और अगर आपके पास कम टाइम है तो आप इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए भिगा दीजिए और जल्दी से बॉईल भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको ना आराम से 30-40 मिनट के लिए सोक करने के लिए रख दिया था। ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, पल्पी हो गई है। तो अब आप चाहें तो इसको हाथों से मैश कर लीजिए, पाव भाजी मैशर से मैश कर लीजिए, क्योंकि वैसे भी सीड्स तो है नहीं इसमें। लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या होता है ना, इसको मिक्सी में या फिर ब्लेंडर में ट्रांसफ़र कर लेंगे और थोड़ा सा चला लेंगे ताकि इसका मैक्सिमम पल्प निकले। तो ये देखिए इमली का पल्प रेडी हो गया है। तो इसको अभी हमें छानना है। इसको छान लेंगे ताकि जितने भी रेशे वगैरह हो इसमें वो अच्छे से क्लियर हो जाएं, छन जाएं और हमको एकदम प्योर इमली का पल्प मिल जाएगा। ये देखिए क्लियर इमली का पल्प रेडी हो गया। आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी बना सकते हैं, सिंधी कड़ी सांभर वगैरह में काफ़ी काम आता है। इसको हम साइड में रख देते हैं, बाद में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बनाएंगे तीखा वाला पानी। तो जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है फ्रेश धनिया। तो इसकी जो ये डंठल होती है ना, एकदम ताज़ी वाली स्टेम्स, टेंडर वाली, उसको यूज़ करना, काफ़ी फ्लेवर होता है इसमें। ये मैं करीबन ले रही हूँ 2 मुट्ठी मिक्सी में। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 मुट्ठी पुदीना भी, 6 से 7 तीखी वाली हरी मिर्चें। ज़्यादा स्पाइसी है तो बिंदास ज़्यादा डाल दीजिए। 1 से 2 टुकड़े अदरक के, 1 नींबू का रस, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए बढ़िया सा स्पाइसी वाला हरा बेस तैयार हो गया है तीखे पानी के लिए। तो इसको आप चाहें तो एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बहुत तीखा और दरदरा पानी पसंद है तो। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, इसको छान रही हूँ ताकि सारे गांठे रेशे वगैरह अलग हो जाएं। तो ये देखिए तीखा वाला गाढ़ा बेस पानी रेडी हो गया है और इस वक्त ना ये काफ़ी स्पाइसी है। तो इसमें हम डाल देंगे पानी। तो 4 से 5 ग्लास पानी डाल दीजिए। एकदम चिल्ड पानी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर वैसे भी हम आगे आइस क्यूब्स यूज़ ही करने वाले हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून भर के इमली का पल्प, जो कि हमने पहले तैयार किया था ना, साइड में रखा था छान के वो। इससे क्या होगा, बिल्कुल रोड साइड स्ट्रीट स्टाइल खट्टे तीखे वाले पानी का कलर भी आएगा और टेस्ट भी वैसा ही हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब बारी आती है डालने की कुछ मसाले, जो कि इस पानी को बना देगा एकदम ज़बरदस्त और चटपटा। आधा टीस्पून सादा नमक, आधा टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून भर के भुने जीरे का पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ करीबन 2 टीस्पून भर के ये मसाला। पानी पूरी मसाला आप यूज़ कर सकते हैं, चाट मसाला या फिर जलजीरा मसाला भी मिलता है मार्केट में, उसके सैशे भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। या फिर आप सिंपली इसको स्किप भी कर सकते हैं और दूसरे मसाले थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हींग और सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए क्या बढ़िया दिख रहा है हमारा हरा वाला पानी। तो यहाँ पे आप टेस्ट करके चेक कर लीजिए कि आपको नमक वगैरह कैसा लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नमक थोड़ा कम है, थोड़ा सा नमक मैं डाल रही हूँ। और खटास के लिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लेमन जूस। आप चाहें तो थोड़ा सा और इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और माउथ वाटरिंग बनता है ये पानी।
तो इसको ना हम गार्निश करेंगे, जो मैं आपको एंड में दिखाने वाली हूँ। तो उसके लिए वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। जब तक हम इमली का पानी भी तैयार कर लेते हैं। अब जो इमली का पल्प हमने तैयार किया था उसको डाल देंगे पैन में, और उसके साथ ही मैं ले रही हूँ 50 ग्राम गुड़ भी। तो गुड़ को मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में रखा है ताकि जल्दी से घुल मिल जाए। तो इसको लगातार पकाते जाएंगे जब तक कि गुड़ अच्छे से पिघल ना जाए। और जैसे गुड़ पिघलेगा, जैसे ये जो इमली की चटनी पकेगी, इसका जो कलर है और भी गहरा होता चला जाएगा। ये देखिए गुड़ अच्छे से पिघल गया है, थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है चटनी। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हींग, आधा टीस्पून काला नमक, आधा टीस्पून सादा नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून भुने जीरे का पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक ये थोड़ा सा ना गाढ़ा ना हो जाए। और आप चाहें तो गुड़ के बदले शक्कर भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए सारी चीज़ें मिक्स होके थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद ना ये सेट होके चटनी ही बन जाती है। तो ये बेसिक इमली की चटनी ही है जिसको आप दही वड़ा, समोसा और कचौरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये पल्प मैं डाल दूंगी बोल में। आपको चाहिए तो ऐसे गाढ़ा भी रख सकते हैं अगर आपको गाढ़ी चटनी खानी है तो। और इसमें मैं डाल दूंगी 3 से 4 कप भर के पानी। और सारे मसाले तो हमने पहले से ही ऐड किए थे। यहाँ पे आप बस नमक टेस्ट करके चेक कर लीजिएगा। और अब इसको भी गार्निश करेंगे। अब झटपट सा आलू का मसाला भी तैयार कर लेते हैं। बोल में लेंगे बॉईल किए हुए आलू, आप मैश कर सकते हैं या फिर क्यूब्स में काट सकते हैं। डालेंगे थोड़ा सा काला चना बॉईल किया हुआ, थोड़ी सी भीगी हुई बूंदी, हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ प्याज, नमक, लाल मिर्ची, जीरा पाउडर, चाट मसाला, लेमन जूस, रेड चिली फ्लेक्स, धनिया वगैरह जो भी मसाले आपको यहाँ पे डालना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए चटपटा मसालेदार मसाला भी तैयार हो गया। तो चलिए अब गार्निश कर लेते हैं दोनों पानी को। तो सबसे पहले डालेंगे तीखे वाले पानी में थोड़ी सी फ्रेश धनिया, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स, बारीक कटा हुआ प्याज डाल के देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है ये पानी। थोड़ी सी बूंदी और चिल्ड करने के लिए थोड़े से आइस क्यूब्स। लग रहा है ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो बस इसी तरह से मीठे वाले पानी को भी गार्निश कर लीजिए। तो बस दोनों पानी रेडी हो गए। लेंगे एक पूरी, इसको तोड़ के डालेंगे मसाला अच्छे से, और इसको डिप करेंगे सबसे पहले तीखे वाले पानी में। ओह माय गॉड गाइस, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा, चटपटा, स्पाइसी, फ्लेवरफुल बना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे पसंद है। और अब डिप करेंगे मीठे वाले पानी में। इसका भी क्या ही कहना। तो फ्रेंड्स, आपको दोनों में से कौन सा पसंद आया मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है।